बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी का मुलायम की पार्टी में विलय खतरे में। सीएम अखिलेश यादव ने दोस्ती कराने वाले मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त किया। कल मुख्तार अंसार की पार्टी कौमी एकता दल को एसपी में का विलय ऐलान हुआ था, लेकिन बाहुबली मुख्तार अंसारी यूपी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ेंगे। मुलायम से दोस्ती के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को आगरा से लखनऊ जेल शिफ्ट किया गया। मुख्तार हत्या के आरोपों में पिछले 11 साल से जेल में बंद हैं। बीकानेर में जमीन सौदे को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। एबीपी न्यूज ने ऑपरेशन दामाद जी में किया था धांधली का खुलासा। ईडी ने जमीन सौदा विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने स्काइलाइट से वित्तीय लेन देन की जानकारी मांगी है। वाड्रा की कंपनी पर हेराफेरी कर 79 लाख की बीकानेर की जमीन 4 साल में 5 करोड़ 44 लाख में बेचने का आरोप। आज दिल्ली में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी पर लग सकती है मुहर। नई टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज रिकॉर्ड 20 उपग्रह एक साथ लॉन्च करेगा इसरो। सुबह 9:26 पर लॉन्चिंग। प्रक्षेपण में भारत के कार्टोसैट 2 भारतीय विश्वविद्यालयों के 2 सैटेलाइटों के साथ 17 छोटे विदेशी सैटेलाइट भेजे जाएंगे। एक साथ 20 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बनेगा। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर चीन का अड़ियल रुख जारी। कहा, जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किया वो एनएसजी के सदस्य नहीं हो सकते। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने दावा किया है कि भारत को एनएसजी का सदस्य बनने से रोकने की उनकी कोशिश कामयाब हुई। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कल से शुरू हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 24 जून को एनएसजी की बैठक से पहले कल पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। भारत की दावेदारी के खिलाफ है चीन। अमेरिका ने अफगानिस्तान मामले में भारत का समर्थन करते हुए कहा, पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है। पाकिस्तान से आतंकी संगठन पर सख्ती की बात कही। सलमान खान के समर्थन में भाई अरबाज खान बोले, यकीन से कह सकता हूं कि गलत इरादे से सलमान ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। सलमान खान ने कहा था, फिल्म सुल्तान की शूटिंग के बाद रेप पीड़ित जैसा महसूस करते थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सलमान खान के बयान को लेकर उनके पिता सलीम खान ने माफी मांगी। सलीम खान ने कहा, सलमान ने जो भी बयान दिया वो गलत, लेकिन इरादा गलत नहीं था। विवादित बयान के बाद सलमान खान के समर्थन में बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुभाष घई ने कहा, सलमान के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। सलमान खान के समर्थन में गायक मीका सिंह बोले, जानता हूं सलमान दिल के साफ है, उनके बयान को गलत समझा जा रहा है। सलमान खान के बयान पर महिला आयोग ने सलमान को समन भेजा। आयोग ने बयान को अपमानजनक बताते हुए 1 हफ्ते में सलमान से माफी की मांग की है। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल आज दिल्ली में पीएम मोदी, अरुण जेटली और जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति विवाद में बेटे विक्रमादित्य सिंह से सीबीआई ने कल 6 घंटे तक पूछताछ की। महाराष्ट्र के लोकायुक्त ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री खड़से को पीए घूसखोरी मामले में क्लीन चिट दी। पीए पर घूस लेने का आरोप है। गुजरात बीजेपी की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होगी। 2017 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी ने अपनी पार्टी का नाम छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी रखा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 8 उम्मीदवार मैदान में, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कैराना पलायन विवाद की सीएम अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी की साजिश बताया। कहा, बीजेपी के पास विकास का मुद्दा नहीं, इसलिए उठा रही कैराना का मुद्दा। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की अखिलेश यादव को चुनौती दी। मुरादाबाद में कहा, अगर दम है तो कैराना मुजफ्फरनगर मामले में मुझसे बहस करें। मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी फिल्म शोरगुल मुजफ्फरनगर के सिनेमा हॉल में नहीं चलेगी। हॉल मालिकों ने फिल्म नहीं चलाने की लिखित सहमति प्रशासन को दी। नए अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों से नाराज यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने कहा, 1500 से ज्यादा मतदाताओं वाली जगहों पर नए मतदान केंद्र बनेंगे। यूपी के जौनपुर पहुंचकर मथुरा हिंसा में शहीद हुए एसओ संतोष यादव के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। 50 लाख का चेक भी दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कानपुर में शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर पंकज सिंह के घर पहुंचकर परिवार वालों से मिले। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे पंकज। एनडीएमसी वकील एमएम खान की हत्या के आरोप में महेश गिरी और करण सिंह तंवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आप ने दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला। केजरीवाल के घर के बाहर अनशन पर बैठे बीजेपी के सांसद महेश गिरी ने 3 दिन बाद अनशन तोड़ा। राजनाथ ने गिरी का अनशन तुड़वाया। महेश गिरी पर केजरीवाल ने हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। 16 मई को एनडीएमसी के वकील एमएम खान की हत्या हुई थी। महेश गिरी का अनशन तुड़वाने को लेकर राजनाथ सिंह पर केजरीवाल का हमला। केजरीवाल बोले, राजनाथ सिंह मारे गए वकील एमएम खान के घर भी जाएं। पानी टैंकर घोटाले में एफआईआर पर भड़के केजरीवाल। कहा, मोदी जी मुझे डराना धमकाना चाहते हैं, मैं डरने वाला नहीं। संसदीय सचिव विवाद के बीच आपके 27 और विधायकों के खिलाफ लाभ के पद को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत। रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाने का आरोप।
शिकायत दर्ज कराने वाले विभोर आनंद नाम के शख्स का आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष का पद लाभ के पद में आता है। दिल्ली में जनपथ में सड़क किनारे फुटपाथ पर लगने वाले दुकानों को आज एनडीएमसी ने हटाने की तैयारी की। दुकान हटाने का विरोध कर रहे हैं दुकानदार। सरकार ने खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई। पिछले महीने सीएसई ने पोटेशियम ब्रोमेट में कैंसर होने का खतरा बताया था। सीएसई ने अब पोटेशियम आयोडेट पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कहा यह भी खतरनाक रसायन, इसका भी ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। कॉल ड्रॉप को लेकर ट्राई का वोडाफोन, एयरसेल, आइडिया पर गंभीर आरोप। कॉल ड्रॉप छिपाने के लिए गलत तकनीक का इस्तेमाल कर रही है कंपनियां। कल मानसून की बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से बिहार में अलग अलग जगहों पर 28 लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। शिमला में मानसून की पहली बारिश से मौसम सुहाना। कल हिमाचल प्रदेश में पहुंचा है मानसून। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली के भजनपुरा में कार में बैठे बदमाशों ने बाइक वालों पर चलाई गोली। एक की मौत, 3 घायल। गोली चलाने वाले बदमाशों की तलाश। फायरिंग में कैलाश गुप्ता नाम के शख्स की मौत हो गई। भागते वक्त बदमाशों ने एक राहगीर को भी कुचला। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 18 किलो ड्रग्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्कर गिरफ्तार। दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। दिल्ली पुलिस ने रात को स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इनके पास से 11 मोबाइल, 9 बाइक और 4 पिस्तौल बरामद। नोएडा के निठारी में किराएदार पर लगा 3 साल की बच्ची से रेप का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पास नोएडा में गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। सोने की चेन, मोबाइल और कैश बरामद। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 71 में दबंगों ने पुलिस के सामने एक ऑफिस में जमकर मारपीट की। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला ने अस्पताल पर एक बच्चा चोरी करने का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक गर्भावस्था के अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे दिख रहे थे। गुजरात के वडोदरा में पारुल विश्वविद्यालय के फरार संचालक और छात्रा से बलात्कार के आरोपी जयेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के शामली में 10 लाख की रंगदारी न देने पर मेडिकल स्टोर के मालिक पर बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री के पास पड़े कबाड़ में धमाका, 2 नाबालिग घायल। पंजाब के लुधियाना में सीसीटीवी की वजह से पकड़ा गया चोर। चोर के घर में दाखिल होते ही मोबाइल पर दिख गई उसकी करतूत। अमृतसर सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत। साथी कैदी के साथ बिस्तर को लेकर हुए झगड़े के दौरान प्राइवेट पार्ट में लगी। मुंबई के विक्रोली स्टेशन पर लोकल ट्रेन के सामने कूदकर एक व्यक्ति ने खुदकुशी की। दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार सनातन संस्था के डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े के खिलाफ मिले अहम सबूत। हत्या में इस्तेमाल काले रंग की होंडा बाइक तावड़े की। कर्नाटक के गुलबर्ग में नर्सिंग कॉलेज की दलित छात्रा को रैगिंग के दौरान सीनियर्स ने टॉयलेट साफ करने वाला लिक्विड पिलाया। छात्रा अस्पताल में भर्ती। 8 आरोपियों के खिलाफ केस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमीन विवाद को लेकर टीएमसी कांग्रेस और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गोली लगी। बिहार के औरंगाबाद में मिड डे मील खाकर 140 बच्चे बीमार। बच्चों ने कहा खाने में छिपकली गिरी हुई थी। डीएम ने जांच के आदेश दिए। इंदौर के अपोलो टावर की 6ठी मंजिल से गिरकर छात्र की मौत। मृतक तुषार ग्राउंड फ्लोर की दुकान में काम करता था। खुदकुशी या हादसा, इसकी जांच हो रही है। हैदराबाद में कुमारवाड़ी इलाके में घर में एलपीजी सिलेंडर फटा। हादसे में महिला और उसके 2 बच्चे जख्मी। भारत जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे शुरू होगा। मैच 3 मैच की सीरीज में 1-1 से बराबर हैं दोनों टीमें। जीतने वाली टीम के नाम होगा टी20 सीरीज। टीम इंडिया के कोच के लिए कुंबले शास्त्री और प्रवीण आमरे का इंटरव्यू हुआ। सचिन गांगुली और लक्ष्मण की एडवाइजरी कमेटी ने पूछे सवाल। अनिल कुंबले का कोच बनना करीब करीब तय है। एडवाइजरी कमेटी ने आज बोर्ड को नाम भेजेगी। बोर्ड 24 जून को कर सकता है कोच का ऐलान। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच रोमांचक अंदाज में हुआ। 287 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे इंग्लैंड ने आखिरी गेंद पर मैच टाई कराया। इंग्लैंड को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 7 रन की जरूरत थी। 10वें नंबर के बल्लेबाज लाइम प्लंकट ने नुआन प्रदीप की गेंद पर छक्का मारकर मैच को टाई कराया। यूरो कप में ग्रुप डी के मुकाबले में क्रोएशिया ने किया बड़ा उलटफेर। स्पेन को 2-1 से हरा अंतिम 16 में पहुंचा। अब अंतिम 16 में स्पेन को इटली से भिड़ना होगा। यूरो कप में आज पुर्तगाल और हंगरी का मुकाबला। रोनाल्डो की टीम को अंतिम 16 में पहुंचने के लिए हंगरी को हराना बेहद जरूरी। गुलाबी गेंद से हुए पहले बंगाल सुपर लीग में मोहन बागान की जीत। भवानीपुर क्लब के खिलाफ 226 रन से जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज दौरे से पहले मोहम्मद शमी ने दिया अपना फिटनेस का सबूत। बंगाल सुपर लीग में मोहन बागान की ओर से खेलते हुए पहली पारी में 5 विकेट चटकाए। बॉक्सर विजेंदर सिंह और केरी होप के बीच 16 जुलाई को होने वाले बॉक्सिंग फाइट को लेकर भारतीय दर्शकों में रोमांच। पहले चरण में मुकाबले के सारे टिकट बिके। ट्विटर पर अब 30 सेकंड की जगह 140 सेकंड का वीडियो हो सकेगा अपलोड। फेसबुक और इंस्टाग्राम को टक्कर देने के लिए बढ़ाई गई वीडियो लिमिट। एचटीसी का बजट स्मार्टफोन डिजायर 630 हुआ लॉन्च। 2 GB रैम वाले इस फोन की कीमत होगी करीब 15,000 रुपए। जापान की टेलीकॉम कंपनी सॉफ्टबैंक के प्रेसिडेंट और सीईओ निकेश अरोड़ा ने इस्तीफा दिया। निकेश सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों में से एक। 2015 में निकेश अरोड़ा को करीब 900 करोड़ रुपए मिले थे। निकेश पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी।
कल यानी 23 जून को होगा ब्रिटेन के भाग्य का फैसला। यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के लिए ब्रिटेन में होगा जनमत संग्रह। यूरोपियन यूनियन 28 देशों का समूह है, जहां यूनियन में शामिल देशों के लोग इन 28 में से किसी भी देश में रह सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। ब्रिटेन के स्थानीय अखबार के सर्वे के मुताबिक 80% लोग यूरोपियन यूनियन से अलग होने के पक्ष में हैं। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के खिलाफ हैं ब्रिटेन के पीएम कैमरन वाइट। जनता को नुकसान की चेतावनी देते हुए सोच समझकर वोट डालने को कहा। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने पर तो भारत के कारोबारी रिश्तों पर पड़ेगा बुरा असर। यूरो पाउंड के झगड़े में डॉलर की मांग बढ़ेगी तो रुपए की कीमत घटेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश में 19 साल का ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार। अमेरिका के ओक्लाहोमा में घर के गार्डन में निकला 14 फीट लंबा अजगर, घर के मालिक ने किया गोलियों से छलनी। दक्षिणी चीन में आई भीषण बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ और भूस्खलन से 42 लोगों की मौत, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के बाद दक्षिणी जापान में बर्बादी, भूस्खलन में 4 लोगों की मौत, 2 लापता। ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े की फिल्म मोहनजोदाड़ो का ट्रेलर हुआ रिलीज। 12 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। मोहनजोदाड़ो के ट्रेलर की सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना। फिल्म में दिखाए गए दृश्य, गहने और लुक मोहनजोदाड़ो संस्कृति से अलग होने का आरोप। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म अकीरा का पहला पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर में दिख रहा है सोनाक्षी का सिर्फ चेहरा। सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ आएगा रणवीर सिंह और वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्री का टीजर। नो एंट्री के सीक्वल में काम करने से सलमान खान ने किया इनकार। सलमान को लेकर फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते थे बोनी कपूर। करण जौहर की अगली फिल्म शिद्दत में दिख सकती है माधुरी दीक्षित। करण की फिल्म ये जवानी है दीवानी में माधुरी ने घाघरा गाना किया था। अमिताभ और गोविंदा की सुपरहिट फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के रीमेक में दिख सकते हैं अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिल्मकार वाशु भगनानी और इरोज इंटरनेशनल कंपनी मिलकर 90 के दशक की कई सुपरहिट फिल्मों का रीमेक बना रही है। शाहिद आलिया की फिल्म उड़ता पंजाब की कुल कमाई 38 करोड़ 30 लाख हुई। फिल्म ने सोमवार को 4 करोड़ 50 लाख की कमाई की। निर्देशक नीरज पांडे की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की रिलीज टली। 2 सितंबर की बजाय अब 30 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म।